हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम गुप्ता आप लोग सभी का इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कल पढ़े थे भारतीय संविधान की रचना के बारे में और उसके कुछ फैक्ट के बारे में हम लोग समझे थे। आज हम लोग वन लाइनर प्रीवियस को ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। विभिन्न एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको यहाँ पर मैंने ऐड किया है, तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा, बेनिफिशियल होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, तो इसमें गणतंत्र का मतलब पूछा है वहाँ पर। तो ऐसा राज्य जहाँ के प्रमुख है वहाँ के लोगों द्वारा चुना जाते हैं, तो इस तरह का उसको गणतंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा चुना जाना गणतंत्र कहलाता है। तो नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच अनुपात कितना होना चाहिए? तो अनुपात 3:2 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे? ऐसे क्वेश्चन पूछा कि जब संविधान सभा का प्रारूप तैयार हो रहा था तो उसमें सदस्य जो थे वे कौन थे, मतलब कहाँ से उसको चयनित किया गया था, कहाँ से चुना गया था? तो यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित हुए थे जितने भी सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि 17 समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान है, डायरेक्ट यही को इसी तरह से क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान है, तो उसमें ऑप्शन में था अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो आप लोग याद रखिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तो उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब धर्म के राज्य स्तर पर नहीं है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर गणतंत्र के बारे में कुछ लिखे हैं। तो ऐसा राष्ट्र जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है, यानी कि ब्रिटेन में जो है वहाँ पर जो प्रमुख हैं वो वंशानुगत चलता है। तो इसी तरह से देख लिए कि वंशानुगत न होकर निर्वाचन पर आधारित होता है। जैसे भारत के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, मतलब निर्वाचित होते हैं, जबकि ब्रिटेन का पद यह वंशानुगत होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो 389। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना और देखा थे कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन संविधान सभा का गठन हुआ था, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। अगला है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया। 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया क्योंकि इस दिन लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में लिए गए निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये बेरुबारी मुकदमा में कहा गया कि जो हम लोगों का प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। और केशवानंद भारती मुकदमा में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दोनों MVVI क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। यानी कि जब हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, 1969 में। और स्वतंत्रता से पहले एक बार 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने किस समझौते में दलित वर्ग यानी कि डिप्रेस्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया था। तो ये पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में, सितंबर 1932 में। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को पेश किए थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना में उपयोग किए जाने वाले शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किसके तहत जोड़े गए थे। यानी कि हम लोगों को प्रस्तावना में है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और लोकतंत्रात्मक गणराज्य उसमें उल्लेखित है। तो वही कह रहा है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किसके तहत जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत की प्रस्तावना में एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात कही है। दोस्तों ये जो लिखे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी दे देगा और ऑप्शन में एक इससे संबंधित नहीं रहेगा और वही क्वेश्चन पूछ देगा। अब पूछ देगा कि ऑप्शन में दे देगा कि पंथ निरपेक्ष, अब पूछ देगा कि भारत की प्रस्तावना का एक भाग है तो उसमें पंथ निरपेक्ष रहेगा एक और उसमें बाकी 3 गुण नहीं रहेगा। तो आप लोगों को पंथ निरपेक्ष वहाँ पर टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना का प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त करता है क्या कहलाता है। यानी कि जो सभी प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल किस देश से लिया गया है। यानी कि भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक हित याचिका यानी कि PIL, कभी कभी PIL का फुल फॉर्म भी पूछता है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है कि संकल्पना किस देश से ली गई, USA के तहत USA से लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की विशालता के कारण ही आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। यानी कि हम लोगों का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है भारत का, तो इसी के विशालता के कारण आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। यानी कि संविधान सभा के सदस्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। हम लोग जैसे पिछले
अभी क्वेश्चन पढ़े हैं कि कौन थे वो सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, तो वो विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। तो वहीं पर उसका चर्चा किया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रणाली में बाईकैमरल सदन का मतलब क्या होता है। तो बाईकैमरल सदन का मतलब दो सदन, बाई का मतलब दो होता है, तो आप लोग को याद रखिएगा। वो कौन सा सदन है, तो निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन किसे कहते हैं, तो निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं और उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। नेक्स्ट है कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में, यानी कि अंतरिम सरकार जो बनाया गया था 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उनमें गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की संविधान समिति की, यानी कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति के पूछा है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतों को जोड़ने का प्रयास किए थे, इसलिए उन्हें प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू काटा गया है। नेक्स्ट है कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, इंग्लैंड का। हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का था और सबसे बड़ा विस्तृत भारत का संविधान है और सबसे छोटा मोनाको का है। अब यहाँ पर पूछ दे कि किस देश का संविधान अलिखित संविधान है, तो इंग्लैंड का। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य शासन में संविधान सर्वोच्च है। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राज्य शासन में संविधान सर्वोच्च है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पर नोट में लिखे हैं कि अगर ऑप्शन में संविधान और जनता दोनों दिया रहे तो जनता को भारतीय संविधान का सर्वोच्च जनता को माना जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था उसमें जनता नहीं था, संविधान था, तो वहाँ पर संविधान को सर्वोच्च माना गया था। अगर संविधान के साथ साथ ऑप्शन में जनता भी दिया गया रहता तो वहाँ पर जनता आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है, तो यहाँ पर एक बार 42वें संशोधन 1976 में वही हुआ था, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष वहाँ पर जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में 101 बार संशोधन हो चुका है, यानी कि भारतीय संविधान में 101 बार संशोधन हो चुका है, जिसमें से प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संशोधन 1976 में। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन किसके द्वारा होता है, तो लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्षतावाद का तात्पर्य क्या है। धर्मनिरपेक्षतावाद का तात्पर्य धर्म का राज्य से पृथक्करण है, यानी कि धर्म का राज्य से अलगाव है, यानी कि अलग करना है धर्मनिरपेक्षतावाद। तो आज के लिए इतना ही। मैंने पिछले सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था, खास करके ये रेलवे एनटीपीसी के लिए है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एसएम में पूछा गया, यानी कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में पूछा गया। मैं उससे लेने का प्रयास किया हूँ, जो कि सभी एग्जामों में एक ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, और जो
सब्सक्राइब कर ली हैं वो शेयर कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।